गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन, जिनहि परम प्रिय खिन। मेरे स्नेही छात्रों, आज मैं इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए काव्यखंड द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हो रहा हूं। मेरे प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम मैं इस पाठ के रचनाकार का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अगले वीडियो में, जबकि यह लंबा पाठ है, एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, अगले 2 वीडियो में मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। जब संपूर्ण भारत मुगल सम्राट के अधीन हो गया था, सोमनाथ के मंदिर तोड़े जा चुके थे, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया था, भारत पर बाबर के आक्रमण चल रहे थे, ठीक उसी समय मध्यकालीन सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आंधी आई और समूचे भारतीय परिवेश में भक्ति आंदोलन ने व्यापक परिवर्तन उपस्थित कर दिया। उस समय भक्ति के 2 मार्ग थे, सगुण और निर्गुण। संतों और सूफियों ने जिस कालखंड में निर्गुण ब्रह्म को कविता का आलंब बनाया, ठीक उसी समय राम और कृष्ण को केंद्र में रखकर सगुण भक्ति काव्य की व्यापक सर्जना सामने आई। रामानंद ने रामोपासना की जो आधार रखी, उसका भव्य प्रासाद गोस्वामी तुलसीदास ने निर्मित किया। मैं बार बार कहता हूं कि भक्ति कालीन कवि स्वांतः सुखाय की भावना से स्वांतः सुखाय की भावना से हिंदी रचना नहीं करते हैं, बल्कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से हिंदी रचना करते आए हैं। इसीलिए इन्हें अपने बारे में लिखने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए तुलसीदास का भी जन्म संवत, मृत्यु संवत, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन ज्यादातर विद्वान इनका जन्म सन 1532, मृत्यु सन 1623, जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर ग्राम। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बांदा जिले के राजापुर ग्राम, पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी प्रसिद्ध मानते हैं। इनका बालकाल मखमली गद्दे पर नहीं बीता, बल्कि इन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जैसे ही यह बच्चा जन्म लिया, माता और पिता दोनों का साया सर से अलग हो गया। लालन पालन का पूरा भार चुनिया नामक दासी पर पड़ा। लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी दुनिया को अलविदा कह गई। अब तो यह बालक अनाथ हो गया, दर दर भटकने लगा। लेकिन भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री नरहरिदास जी ने इस बच्चे को ढूंढ निकाला और सुकर क्षेत्र नामक स्थान में इसे शिक्षा प्रदान की। समय बीतता गया, बच्चा युवा अवस्था में प्रवेश किया। जुआ मन चंचल होता है। ये विद्या गुरु से आज्ञा लिया, जन्मभूमि को लौटे, पिता आदि का विधि पूर्वक श्राद्ध किया और भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ विवाह किया। कुछ लोग इनके विवाह को भी नहीं मानते, कुछ लोग इन्हें अविवाहित मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें विवाहित मानते हैं। तो रत्नावली के साथ विवाह किया। कहा जाता है, एक दंत कथा है
कि रत्नावली के प्रेम में ऐसे बंध गए कि उसका वियोग एक क्षण का भी ये सहन नहीं कर पाए। और जब इनकी पत्नी मैके चली गई तो भादों के महीना में रात्रि के समय में ये अपने पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंचे। मुर्दा को नाव समझकर, सांप को रस्सी समझकर अपने सोई हुई पत्नी के पास पहुंचे, लेकिन जहां इन्हें प्यार मिलना चाहिए था वहां इन्हें तिरस्कार मिला। और बिना पत्नी बोली कि ऐ मूर्ख व्यक्ति, हाड़ मांस की देह में तेरी ऐसी प्रीत होती जो श्री राम में। हाड़ मांस के शरीर में इस तरह के तुम प्रेम किए हुए हो। यदि भगवान से तुम्हारा प्रेम इस तरह से हो जाए तो तुम्हारा भवबंधन छूट जाता। यह चोट तुलसी को मानो अंदर से हिला दिया। लगा एक नहीं हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दिए हों, वैसा प्रतीत हुआ। और बिना वहां से एक क्षण रुके अपने गुरु के पास गए और भक्ति भावना में लग गए। तत्पश्चात इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरबय रामायण, हनुमान लला, नहछु आदि आदि। इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं। 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने गए हैं। इन सभी में ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार दिया रामचरितमानस ने। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। एक बार ऐसे ही मैं बोल रहा था कि रामचरितमानस में सब कुछ है। एक पीछे से विद्यार्थी खड़ा हुआ और कहा कि रामचरितमानस में सब कुछ है। मैंने कहा कि हाँ सब कुछ है। तो बड़ा निडर होकर कहा मेरे बाप का नाम है। हम तो फंस गए फेरा में। भगवान का नाम लिया, कहा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। वह लड़का कहा कि मेरे बाप का नाम है बरबंड सिंह। स्मरण आ गया। हमने कहा कि हाँ तुम्हारे बाप का नाम भी है। रामचरितमानस के बालकांड में लिखा हुआ है 10 मुख शीस 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। 10 मुख शीस 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। तुम्हारे बाप का नाम भी है। कहने का तात्पर्य यह, कहने का भाव यह कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। ऐसा जीवन की कोई घटनाएं नहीं जो रामचरितमानस में न हो। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, सारे चीजों का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने दिखाया है, स्पष्ट किया है। जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं। हाँ भले ही उस समय पोशाक अलग ढंग के पहरे जाते होंगे, उस समय का रहन सहन अलग होगा, भाषा अलग होगी, लेकिन जो दृष्टांत रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दिया है वह वर्तमान परिवेश में भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचना के बदौलत पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। इसीलिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना। इन्हें बुद्ध के बाद सबसे बड़ा जननायक स्वीकार किया गया। अकबर महान से भी महान की उपाधि दी गई। ऐसे थे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस में एक और यदि राम रावण युद्ध के समय वीर रस की छटा उभर करके सामने आई है, तो पुष्प वाटिका प्रसंग में श्रृंगार रस की छटा है। यदि शूर्पणखा प्रसंग में विभत्स रस की छटा है, तो पूरे के पूरे रामचरितमानस में शांत रस की बहुलता है। रामचरितमानस सारे रसों का समन्वय है। अलंकारों और पर्यायवाची शब्दों का तो नाम ही मत लीजिए। एक एक शब्द का 10-10 पर्यायवाची आया है। जैसे समुद्र का बांधो जल निधि नीर निधि, उदधि पयोधि नदीस। इस तरह से
10-10 पर्यायवाची शब्द एक एक शब्द के रामचरितमानस में आए हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी साहित्य में बड़ा ही दुर्लभ होता है। इसीलिए इनके कविता पर रीझकर अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध ने कहा था, अवगाहन मानस में करके, अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। कहने का तात्पर्य, कहने का भाव यह कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। इतना ही नहीं, आधुनिक परिवेश का जितना वर्णन किया जाए वह कम है। एक प्रसंग में यहां पर रखने का प्रयास करता हूं, समय के अभाव के कारण भी सारे प्रसंग तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अवध के बाजार का जो वर्णन किया है वह बेहद हृदयहारी है। अवध के बाजार का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बाजार रुचिर न बनई बरनत, बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगथ पाइये, जह भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइये, बैठे बजाज सराफ बनिक, बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित्र सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। अवध का बाजार इस तरह का बाजार था, मांग ही बारिद देह जल, रामचंद्र के राज, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस तरह का वर्णन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास धन्य हैं। धन्यवाद।